अल्मोड़ा द्वाराहाट पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद आपराधिक षड्यंत्र कर रिवॉल्वर से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 14 अगस्त का है, जब भाजपा प्रत्याशी के पति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनको होटल में आकर गोली चलाने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। एसएसपी अल्मोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को निर्देश दिए हैं। पुलिस ने लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन कर करबला के पास तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि भीमताल में पुलिस चेकिंग से बचने के लिए रिवॉल्वर ताल में फेंक दिया और गाड़ी लेकर अल्मोड़ा भाग आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पंजीकृत एफआईआर में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, जिस दिन यहाँ पर जो बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन की काउंटिंग थी, उस दिन एक दो छिटपुट घटनाएं वहाँ पर घट गई थी। जिसमें एक घटना थी जिसमें कुछ बदमाश फायरिंग करते हुए कहीं पे दिखाई दिए थे। हालांकि वो गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन वो फायरिंग वो कर रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने तत्काल उसमें एफआईआर रजिस्टर की है और जितने सीसीटीवी कैमरा हमारे पास अवेलेबल सबको खंगाला गया। जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको जीरोइंग किया गया, उनको पहचाना गया, उनका पीछा किया गया। तत्काल मेरे द्वारा उसमें टीमें भी गठित की गई। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वहाँ फोर्स भी हमने तैनात की थी और आज हमें उस 48 घंटे के अंदर उसमें सफलता मिली और तुरंत हमने कल लेट नाइट में जो भी ये आरोपी थे, जो थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जो वाहन उस घटना में इन्वॉल्व था उसको भी हमने बरामद कर लिया और उनको आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि जो पिस्टल या जो तमंचा उन्होंने जो यूज़ किया था वो उन्होंने भीमताल झील में डाल दिया था। हालांकि एफएसएल के द्वारा हमने घटनास्थल का निरीक्षण करा, उसमें जो भी चीज़ें मिली है वो इन्वेस्टिगेशन में हम उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा जो रोड जाम की घटना थी या इससे पहले एक कुछ लोगों को ले जाने इस तरह की कुछ घटनाएं जो आई थी, उसमें हमने तत्काल उसमें एफआईआर उसमें पंजीकृत कर दी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मसूरी में भाजपा के आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावुक माहौल देखने को मिला। मसूरी तिलक लाइब्रेरी परिसर में आयोजित इस सभा में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित हुए। सभा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और अटल जी अमर रहे के नारों के साथ उनके योगदान को याद किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि अटल जी केवल राजनेता नहीं बल्कि युग दृष्टा और विचारधारा के प्रतीक थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उनके भाषणों और विचारों की प्रेरणा को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने अटल जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। सभा ने अटल जी के आदर्शों और नीति निर्देशों को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि है और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अटल जी के आदर्शों पर आगे चल रही है, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चल रही है। आदरणीय माननीय अटल जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वहीं से उन्होंने उसमें शामिल होकर के वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और लगभग 4 दशक तक वो अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरीके से सक्रिय रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे, चाहे वो राज्यसभा सदस्य के रूप में रहे, लोकसभा सदस्य के रूप में रहे, लेकिन उनके जो अपने जो विचारधाराएँ थी, वो उनके जो अपने जो आदर्श थे, उन आदर्शों के लिए, उन विचारधाराओं के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया है। जनसंघ के जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तब की जनसंघ जो था वह मतलब उसके वो फाउंडर मेंबर भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो फाउंडर अध्यक्ष भी रहे हैं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, एक साहित्यकार, एक ऐसे नेता जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, जिनका लोहा भारत की हर विपक्ष दल मांगता है। ऐसी शख्सियत जिनके द्वारा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दम मिला, बल्कि आज वो ऐसे प्रेरणादायक है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर पूरे के पूरे संगठन को, पूरे की पूरी पार्टी को पूरे विश्व भर में उनका झंडा लहरा रहा है। ऐसे हमारे अटल बिहारी जी जो भारत रत्न रहे, जिनको हर एक ने पसंद किया, उनके द्वारा किए गए कार्य अगर उनका उल्लेख करूं, परमाणु परीक्षण जिससे पूरा विश्व में भारत की एक अलग ही छवि बनी, हम परमाणु ताकत बने। मोबाइल क्रांति जिससे विश्व भर में आज सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जो मोबाइल यूजर्स हैं हमारे भारतवर्ष के, भारत देश के। अगर हम बात करें सड़क परियोजनाओं की, तो जो योजनाएं
हमारे अटल जी ने शुरू करी, प्रधानमंत्री जी ने जब उस रहते हुए शुरू करी, वही आज तक उनका क्रियान्वयन चल रहा है। इसके साथ साथ गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं, बीमा योजनाएं, ग्रामीण सड़क योजनाओं के साथ कारगिल युद्ध में जो विजय हासिल हुई वो भी हमारे अटल जी की सोच थी, उनके द्वारा प्रेरणा थी। हम आज के दिन यही कामना करते हैं, उनको सच्चे श्रद्धांजलि के फूल अर्पित करते हुए, मन में याद करते हुए हम यही कामना करते हैं कि अटल जी के रास्ते पर हम सब चलें और भारतवर्ष को विश्व के प्रथम पटल पर लाकर खड़ा करें। को देने वाले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्स है जिनकी सोच से अलाइनमेंट हुआ कि उत्तराखंड आज है, आज उत्तराखंड को 25 साल हो गए बने हुए। और अटल जी एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अटल जी को मैं मानता हूँ ही इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। वो हमेशा बोलते थे कि इंसान आप सिर्फ केवल रूप से नहीं, केवल शक्ल से नहीं बना जाता, आप ज्ञान से, सरकार से और हृदय से और बुद्धि से इंसान बना जाता है। और हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो बिताई है इसी अब मैं कह सकता हूँ इसी प्रेरण से बिताई है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। और अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे। और हमेशा उन्होंने बताया कि जो आज भी हम सीखते हैं कि राजनीति कमर्शलाइज नहीं होनी चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके मनभेद नहीं होने चाहिए। विपक्ष में रह के भी उन्होंने एक सकारात्मक नेता का रूप किया और आगे प्रधानमंत्री रह के हमारे देश को बहुत अच्छा लीड किया। तो आज पुण्यतिथि पे हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हम आदि भाजपा को जो बनाने वाला उनका जो वो रहा है, स्तंभ रहे, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड मिला। बहुत अच्छा उन्होंने देश में शासन किया, अपने सैद्धांतिक मूल्यों से कभी उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। आज उन्हीं के बताए मार्ग पर पूरी पार्टी आज चल रही है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें बताए मार्ग पर आज आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरे मंडल ने, मसूरी मंडल ने आज यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम यही कहेंगे कि जिस तरीके का जो उनके अंदर जो काबिलियत थी, शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई नेता आएगा जिनके आज माननीय नरेंद्र मोदी आज उन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं। आज भारत बहुत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। बागेश्वर जिले में राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और जन्माष्टमी की विशेष भजन संध्या का आनंद लिया। वहीं नगर से कुछ दूरी पर द्वारिका चीना स्थित राधा मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ भक्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भजन की मधुर धुनों के बीच जन्माष्टमी का आनंद उठाया। उत्सव के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर समिति ने सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। इस अवसर पर नगर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उल्लासपूर्ण रहा। बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी रात को 12:30 बजे तक हम उत्सव मनाते रहते हैं। कृष्ण जन्म होने के बाद दूसरे दिन भी कुछ समय तक, आधे दिन तक उत्सव मनाते हैं। वर्षों से हमारी ये परंपरा चली आई है और चलती रहेगी। 1000, 1500, 2000 तक पब्लिक यहाँ आती रहती है। दिन भर आते, आवागमन चालू रहता है दर्शन के लिए। खूब धूमधाम मची रहती है। हमें भी आनंद आता है, पूरा इलाका हमारा शुद्ध हो जाता है। पूरे इलाके में खुशी का माहौल बनता है। यही है हमारी परंपरा यहाँ पर कृष्णा उत्सव, जन्म उत्सव की। पौड़ी जिले के जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। जेल परिसर को सजाया गया और मंदिर में झांकियां लगाई गई। भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कैदी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। जिला कारागार के इस उत्सव में आसपास के क्षेत्र से लोग जन्माष्टमी में भाग लेने पहुंचे। मुख्यालय पौड़ी, खांडी सैण और कोट ब्लॉक के ग्रामीण, खासकर महिलाएं मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करती हुई दिखाई दी। छोटे बच्चे बालकृष्ण के रूप में सजकर उत्साह बढ़ा रहे थे। जिला कारागार के उप कारापाल गौरव कुमार टमटा ने बताया कि प्रशासन ने बीते कुछ दिनों से इस आयोजन की तैयारी की थी। शाम को भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसका हमारे कारागार विभाग में विशेष महत्व है। ये हमें बताता है कि सबसे पहला मैसेज कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, जो हमारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था किसी राजमहल में नहीं होकर एक अंधेरी कोठरियों में हुआ था। इसी अंधेरी से कोठरियों से निकल के उन्होंने आगे अपने चमत्कार या अपने क्या कह सकते हैं संदेश
या अपने जो जीवन, जो सरल व्यक्तित्व या जीवन था, उससे हमको ये सीख दिलाई कि एक अंधेरी जगह से भी जीवन शुरू होकर हम एक प्रकाशमय जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, विगत कई वर्षों से यहाँ कारागार में जन्माष्टमी बनाई जा रही है और जैसा कि मैं सभी जान पा रहा हूँ, बाकी सब कह भी रहे हैं, यहाँ की जो स्थानीय जनता है, कोट से, पौड़ी से, खाड़ी शहर की जनता यहाँ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आती है और शाम को विशेष तौर पे भजन मंडली में शामिल होती है और प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। जी, पहले तो मैं आपको सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यहाँ पर बच्चे भी बहुत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अलग अलग रूप धारण किया हुआ है और यहाँ पर जेल में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी जैसे हर साल ही मनाया जाता है, इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशवासियों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है बच्चों को प्रोत्साहित करें कि उसमें भाग लें, जिससे बहुत कल्चरल चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। हमारे पुरातन जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण भगवान जिनका जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा है और हमेशा ही रहेगा, तो उसके बारे में भी बच्चों को और बड़ों को भी हमेशा उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेना चाहिए। पहली बात, मैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और अपनी स्थानीय जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। हर्षोल्लास से आज हमारे जिला कारागार पौड़ी में विगत कई वर्षों से मैं देखता आया हूँ, जब से मैं सामाजिक क्षेत्र में और अपने जीवन पे अपने सोच समझ पे उतरा हूँ, तब से मैं जिला कारागारों में इस कृष्ण जन्माष्टमी को मनाता आया हूँ। और मैं आज बड़ा हर्ष का विषय होता है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था कल के दिन पे, और आज उसको एक पालकी में बैठा के हमारे देख रहे होंगे आप अंधेरे एक काल कोठरी के अंदर उन्होंने जन्म लिया था कृष्ण जी ने। और उन्होंने जो हमारे पूरे संसार में जो एक ज्योति की किरण जगाई है और एक अपना मार्गदर्शन दिए है, अपने विचार दिए हैं, उन विचारों का पूरी जनता फॉलो करती है और बहुत लोग उनके साथ उनको मानते हैं और सभी लोग मानते हैं उन लोग। अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए मैंने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। मैं आपको एक मंत्र सुना रही हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मुख्यालय पौड़ी में वाल्मीकि समाज की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य झांकी और दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर गोपालों की टोलियों ने शहर भ्रमण किया, जिससे नगर में उत्साह का माहौल बन गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी और व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने किया। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकित घागड़ और उपाध्यक्ष सोनू कुमार ने मुख्य अतिथि हिमानी नेगी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। झांकियों में बच्चों ने राधा कृष्ण के बाल स्वरूप को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया। बस अड्डे पर आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता में कई टीमों ने मटकी फोड़ने का प्रयास किया। अंततः वाल्मीकि समाज की टीम के गोपाल चेतन ने मटकी फोड़ी और उत्सव को रोमांचक बनाया। शहरवासियों ने इस भव्य आयोजन का आनंद लिया और जन्माष्टमी की खुशियां साझा की। पहले तो आपके माध्यम से पौड़ी की सम्रान जनता को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अपना वरदान हमेशा हमारे पौड़ी पे, हम सब लोगों पे बनाए रखें। जैसा आपने कहा कि ये जो मटकी फोड़ का कार्यक्रम हमेशा हर साल यहाँ पे होता है, इस साल भी कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने मेरे को आग्रह किया सुबह कि कुछ नहीं हो रहा है इस बार, थोड़ी सी अनुमति दिलवाई और हम लोग करवाना चाहते हैं। तो उनके हौसला अफजाई के लिए थोड़ी सी बातचीत करके हमने अनुमति दिलवाई और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ। पर उनका हौसला देख करके मुझको ये लग रहा है कि शायद अगली बार से हमको और बृहद रूप में इसको करना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से इस उत्सव को और बनाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगली बार, जैसा पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस बार बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ था, अगली बार बहुत अच्छी तरह से इसको आयोजित किया जाएगा। और जहाँ तक मेरा सोच है, आगे से हम इसमें पारितोषिक भी रखना चाहेंगे, जिससे कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा और हौसले के साथ इसमें काम करें। और एक ये जो खेल भावना होती है ना, हेल्दी कंपटीशन जो है वो देखने को जो आज मिला, उससे बड़ी खुशी हो रही है। और मेरे आने से इनको और अच्छा लगा, तो मेरे को और हौसला हो रहा है इससे कि भाई लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अपने बीच में आना जो मैं उनके बीच में जा रही हूँ वो पसंद कर रहे हैं लोग। सर्वप्रथम तो मैं पौड़ी की महान जनता को जन्माष्टमी के इस महोत्सव पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहूँगा। और जहाँ तक ये मटकी फोड़ प्रोग्राम यहाँ पर हर साल, प्रत्येक साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस बार प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जहाँ पर देखो वहाँ पर तहस नहस मचा हुआ है, तो उस चीज़ को देखते हुए इस बार
जो यहाँ पर मटकी फोड़ प्रोग्राम होता था उसको बजरंग दल यहाँ पे कराता था और उनके साथ समस्त पौड़ी की जनता का सहयोग रहता था। उसमें वाल्मीकि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहता था, लेकिन इस बार प्राकृतिक व्यवधान को देखते हुए इस बार वाल्मीकि समाज ने ये जिम्मा उठाया कि मटकी फोड़ प्रोग्राम हम अपने निजी व्यक्तिगत तौर पे अपने ही पैसे से अपने ही खर्चे पे कराएंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम रहा। उसमें हमने जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी को भी आमंत्रित किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया और काफ़ी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।